2024-25 सेशन के लिए जो सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 10 में वो रियल नंबर्स है। इसके सिलेबस के अनुसार चलेंगे हम लोग और सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के वो इम्पोर्टेंट थ्योरम को जिसको समझने में स्टूडेंट को परेशानी होती है। बिल्कुल इजी है लेकिन फिर भी इसमें कौन सा पेज है जो स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, इस नाम से बहुत कम स्टूडेंट उस थ्योरम को जानते हैं कि उस थ्योरम का जिसकी बात हम लोग करेंगे इसका दूसरा नाम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी है। आपके सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये आपका सिलेबस है और इस थ्योरम को दूसरे नाम से हम लोग यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम देने का एक वजह ये भी शायद रहा हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस को बतलाता है, यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप कंपोजिट नंबर को समझिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स ये दो नंबर्स हैं जिसमें कि ये थ्योरम को अटका के रख दिया है। ऐसे नंबर्स को जिसका फैक्टर्स या तो वो नंबर खुद होगा या वन होगा, वन ONE1, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। हम लोग ये 4 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 2 का फैक्टर्स करोगे तो ये 1 और 2 ही आएगा। 3 का फैक्टर्स करोगे तो 1 और 3 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। और फिर 5 का फैक्टर्स करोगे तो ये 1 into 5 ही रहेगा। और फिर 7 का फैक्टर्स में 1 और 7 क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि ये वो 4 नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। एक वो नंबर खुद जैसे 2, 3, 5 और 7, और दूसरा वो नंबर क्या है तो वो 1 है। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब कंपोजिट नंबर्स किसको कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे हम वैसे नंबर्स को जिसका फैक्टर कम से कम 3 हो। 2 से कम यहां पर नहीं चलने वाला है, एटलीस्ट 3। अब 2 के बाद 3 तो आ ही गया इसमें, और उसके बाद 5 है तो इसके बीच में एक नंबर 4 आता है। हम लोग 4 को ले लेते हैं तो 4 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यहां पर ये एटलीस्ट 3 फैक्टर्स इस नंबर के हैं, 1, 2 और 4। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे जिसके फैक्टर्स कम से कम 3 हो, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद, और तीसरा कोई भी हो, हम उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये जो थ्योरम है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कंपोजिट नंबर्स को जानने के बाद ही आप समझ सकते हैं, और जब कंपोजिट नंबर्स को आप समझते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। अब एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं 6। तो 6 एक कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके कम से कम 3 फैक्टर्स तो जरूर होंगे। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, कम से कम 3 फैक्टर्स, और एक 6 भी है। तो इस तरह से इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये कंपोजिट है, इस नंबर को हम कंपोजिट बोलेंगे। अब ये थ्योरम बतलाता है
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज प्राइम नंबर्स, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो वो प्राइम नंबर्स में ही आएगा। अब 6 की बात अगर तुम करते हो, 4 की बात अगर करते हो, तो इसका फैक्टर्स निकालो, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में ही है। जैसे 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, यहां पर 2 इंटू 2 4 है, लेकिन 2 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 6 की बात अगर हम करें तो 6 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, ये 6 होगा, और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और यूनिक है। तो इस थ्योरम को आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा उसमें सिर्फ हम प्राइम नंबर्स को ही देखेंगे, प्राइम नंबर्स के अलावा किसी भी चीज को देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम उसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलेंगे, और दूसरे नाम से अगर पुकारना चाहो तो यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलेंगे। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बड़ा नंबर को ले लेते हैं हम लोग, 64 को ले लेते हैं। 64 इज ए कंपोजिट नंबर। अब 64 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 64, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 into 2 64। तो इस प्रकार से ये 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 पर पावर 6 में हम देख रहे हैं कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स है। एक ही नंबर है, कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन है तो प्राइम नंबर ही। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम।